नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं हूं धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 में कौन कौन सी एकादशी आने वाली हैं और उनकी जो तिथि है वो क्या है और उनका महत्व क्या है, इस एक वीडियो के अंदर ही। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि 2023 को जो साल है वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक साल होने वाला है, क्योंकि इसमें एक अधिक मास जुड़ने वाला है और इसी वजह से इस साल एकादशियों की जो संख्या है वो 24 से बढ़कर 26 होने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि एकादशी के व्रत कब शुरू किए जाएं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। इस अधिक मास वाले साल के साथ आप एकादशी के व्रत शुरू कर सकते हैं और सारे ही व्रतों को आप संपूर्ण कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 2023 में आने वाली सभी एकादशियों की लिस्ट। मित्रों, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आएगी पुत्रदा एकादशी, जिसकी तिथि है 2 तारीख 2 जनवरी और इसका व्रत करने से पुत्र प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है। 18 जनवरी को आने वाली है षठ तिला एकादशी और इस दिन 6 प्रकार से तिलों का इस्तेमाल करने से पापों का नाश होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है जया एकादशी। ये 1 फरवरी को आएगी और इसका व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, उसका नाम है विजया एकादशी और इसका व्रत करने से भयंकर कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और विजय की प्राप्ति होती है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है आमल की एकादशी। ये 3 मार्च को आएगी और इस दिन आंवले से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जो कि 18 मार्च को पड़ेगी, उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। इसकी तिथि है 1 अप्रैल और इसका व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है वरुतनी एकादशी और इसकी तिथि है 16 अप्रैल। इस दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी और इसकी तिथि है 1 मई। इस दिन व्रत करने से 1000 गायें देने का पुण्य प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है अपरा एकादशी और इसकी तिथि है 15 मई। इसका व्रत करने से जाने अनजाने किए गई गलतियों से माफी प्राप्त होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी, जो कि 31 मई को पड़ने वाली है। और अगर आप इस दिन भूखे को खाना खिलाते हैं और प्यासे को पानी पिलाते हैं तो आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आएगी योगिनी एकादशी, जिसकी तिथि है 14 जून और इसका व्रत करने से आपके देह के कष्ट दूर होते हैं, यश की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है, वो आएगी 29 जून को और इस दिन जो है देव सो जाते हैं, भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं और उसके 4 महीने बाद वो निद्रा से जागते हैं और उसके बाद ही जो है पुण्य कर्म या फिर शादी ब्याह शुरू होते हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और इसकी तिथि है 13 जुलाई। इसका व्रत करने से कामनाएं पूर्ण होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। अगली एकादशी पुत्रदा एकादशी है, जिसकी तिथि है 27 अगस्त और इसका व्रत करने से पुत्र प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं जो अधिक मास में आने वाली जो एकादशी हैं, जो कि 3 साल में एक बार आती हैं, उनके बारे में। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पद्मनी एकादशी, जो कि 29 जुलाई को आने वाली है और इसका व्रत करने से पूरे साल की गई सभी एकादशियों के बराबर का फल आपको प्राप्त होता है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है परमा एकादशी और इसकी तिथि है 12 अगस्त। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है अजा एकादशी, जो कि 10 सितंबर को आने वाली है और इस एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के करने के बराबर आपको पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है परिवर्तनी एकादशी और इसकी जो तिथि है वो है 25 सितंबर। इस दिन भगवान के वामन रूप की पूजा की जाती है, जिससे उनके साथ साथ संपूर्ण लोकों की और संपूर्ण ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी और इसकी तिथि है 10 अक्टूबर। मित्रों, इस दिन जो आप पूजा पाठ करते हैं उसका फल आपके पितरों को प्राप्त होता है। उस व्रत का जो फल है वो आपके पितरों को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी और इसकी तिथि है 25 अक्टूबर। अगर आप इस दिन व्रत करते हैं तो आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है रमा एकादशी, जिसकी तिथि होगी 9 नवंबर और इस दिन भगवान के केशव रूप की पूजा की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, उसका नाम है देव उठनी एकादशी, जिसकी तिथि रहेगी 23 नवंबर और इस दिन से भगवान जो है निद्रा से जागते हैं, भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और देव उठनी यानी कि देव इस दिन जागृत हो जाते हैं और इस दिन से आप सारे शुभ कार्य पुनः शुरू कर सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी और इसकी तिथि है 8 दिसंबर। मित्रों, इस दिन भगवान विष्णु की कई शक्तियों में से एक शक्ति एकादशी ने उत्पन्न होकर मुर नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए इसको उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी और इसकी तिथि है 22 दिसंबर। मित्रों, इस दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए उसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मित्रों, ये थी लिस्ट इस साल आने वाली 25 एकादशियों की। अगर आप इसमें एक और एकादशी जोड़ दें 24 यानी कि 2024 की 7 तारीख की, तो लगभग एक साल के अंदर 26 एकादशी होंगी। तो मित्रों, ये एक बहुत ही अच्छा समय है अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। लिस्ट मैंने आपको बता ही दी है। अगर आप फिर भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कृपया कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि और लोग भी इस वीडियो से लाभ उठाएं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। मित्रों, इसी के साथ मैं धीर कुमार लेता हूँ आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए व्रत के साथ, एक नई विधि के साथ, नए विधान के साथ। जय श्री कृष्णा।